जय हिंद साथियों, एसबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं अनिल वर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बस 2 सवाल की बात का ये हमारा 38वां लेक्चर रहने वाला है। इस लेक्चर के इस सीरीज का जो हम 40 लेक्चर करने वाले हैं, कुल 40 लेक्चर में कुल 80 सवाल हो जाएंगे, कुल सारे टोटल 120 सवाल होंगे। ठीक है, तो इस सीरीज का 38 नंबर लेक्चर है। बस 2 सवाल की बात, और सवालों को 2 सेकंड में कैसे करते हैं मैं सुबह 7 बजे आपके लिए लेकर आता हूँ। ठीक है, और ये एसएससी सीपीओ का क्या है, पुराना क्वेश्चन है। तो चलिए इस सवालों को, ऐसे सवालों को शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं वो देखिए। सबसे पहले सवाल को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई के अंदर सबसे जरूरी क्या होता है, ध्यान। ठीक है, देखो, एक दुकानदार 50 रुपए में 10 संतरे की दर से संतरे खरीदता है और उन्हें 74 रुपए में 12 संतरे की दर से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत है वो ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों को पहले तो बहुत ही अच्छे तरीके से लिखते हैं। क्या करते हैं, लिखते हैं। पहले समझो इसको। 50 रुपए में 10 संतरे की दर से क्या करता है, खरीदता है, और फिर क्या करता है, बेचता है। ये सीक्वेंस है ना, वो रहनी चाहिए यही, यानी पहले तो कोई वस्तु खरीदनी चाहिए और फिर कोई वस्तु है वो बेची जानी चाहिए। अगर इस तरीके से कोई सीरीज चल रही है, पहले तो खरीद रहा है बाद में बेच रहा है, तो कैसे करेंगे मेरे भाई, इसको लिखेंगे 50 रुपये। ठीक है, यहाँ पर तो क्या आएंगे, 50 रुपये। 50 रुपये में कितने संतरे खरीदता है, 10। फिर देखो 74 रुपये में, कितने रुपए में, 74 रुपये में कितने संतरे बेचता है, 12 संतरे। ठीक है, यहाँ पर तुम रुपए लिखोगे, क्या लिखोगे, रुपए। इस तरफ भी रुपए आएंगे, इस तरफ भी क्या आएंगे, रुपए आएंगे। इधर आपकी वस्तु आ जाएगी, यानी क्वांटिटी आ जाएगी कि आपने क्या क्या क्वांटिटी है वो खरीदी है। इतनी बातें आ गई समझ में। ये तभी करना है जब क्या हो, एक वस्तु खरीदी जा रही हो और दूसरी वस्तु है वो बेची जा रही हो। अब देखो, अब यहां से स्टार्ट होता है खेला। अब क्या कराओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 50 को किससे मल्टीप्लाई कराओ, 12 से। ठीक है, और 74 को किससे मल्टीप्लाई कराओ, 10 से। ठीक है, अब आपके अंदर थोड़ा सा दिमाग है ना, तो आप इसको ऐसे भी काट भी सकते हो भी, 0 से 0। अगर नहीं काटना आता है तो ये देखो 12 5 60, यानी 600 रुपये। ठीक है, 74 को 10 से कराएंगे 740 रुपये। अब भी अगर काटो तो काट लो। ठीक है, 0 से क्या कट जाएगा, 0। इसका रेशियो कितना आ गया, 60:74। कितना आ गया, 60:74। इसका मतलब क्या हो गया कि 60 रुपये की कोई वस्तु है वो कितने में बेची जा रही है, 74 रुपये में बेची जा रही है। तो कितने का प्रॉफिट होगा, 14 रुपये का प्रॉफिट होगा। और होगा किस पर भाई, 60 पर। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100। देखो 1 0 से तो 1 0। ठीक है, 1 0 से तो क्या कैंसिल हो गया, 1 0। और ये कितना आ गया, 140 बटे में 6। 140 बटे में कितना आ गया, 6। 140 बटे में कितना आ गया, 6। अब इसमें भाग दोगे, 6 दूनी 12, 2 बच गई, 2 और 0 20। फिर 2 का भाग दोगे 23, तो 23 सही 1/2। 23 सही 1/2। 2 आएगा कि 3 आएगा, 23 सही 1/3। ये क्या आ जाएगा, प्रतिशत। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 23 सही 1/3। ठीक है, ये सीरीज तभी लागू होगी जब क्या हो, पहली वस्तु क्या हो, खरीदी जा रही हो। पहले वस्तु क्या हो, खरीदी जा रही हो, और बाद में क्या हो, बेची जा रही हो। तब आपको क्या लिखना है, एक तरफ पैसा लिखना है और दूसरी तरफ क्या लिखनी है, क्वांटिटी लिखनी है। आई बात समझ में। चलो, अगर ये वाला सवाल समझ में आ गया है तो आगे वाला सवाल देखिए भाई, बहुत ही बेहतरीन सवाल लिखा हुआ है। ये वाला बताइए, ये क्या लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 20 पेन की दर से कुछ पेन खरीदे। पहले क्या कर रहा है, खरीद रहा है, और फिर क्या कर रहा है, 1 रुपये में 15 पेन की दर से वो बेच रहा है। पहले खरीद रहा है और फिर क्या कर रहा है, बेच रहा है। जब पहले वस्तु खरीद रहा हो और बाद में क्या कर रहा हो, बेच रहा हो, तो देखो एक व्यक्ति ने कितने रुपए में, 1 रुपये में। अब यहाँ पर तो क्या लिखते हैं, रुपए। 1 रुपये में कितने पेन, 20 पेन, और बेच कितना रहा है अभी, 1 रुपये में 15 पेन। हो गए। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 15 एक कम 15, 20 एक कम 20। इसका मतलब 15 रुपये की वस्तु कितने रुपये में बेची जा रही है, 20 रुपये में। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 5 रुपये का। और हुआ किस पर, 15 पर। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100। अब देखो भाई, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 दिए 15। ये बन जाएगा 100/3, और 100/3 कितना होता है,
33.33%। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी है, वो बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है, अगर ये दोनों के दोनों सवाल आपको समझ में आ गए तो जो हमने 40 सेशन में हमने किया है वही इस सेशन में करने वाले हैं। इस वाले सवाल का जवाब है वो आप किस में बताएंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भाई अनिल कुमार, इस सवाल का जवाब है वो ये रहने वाला है। कितना? 21%। चलो, आपको जवाब है वो बताना है कि इसमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, वो बताना है। मैंने तो बता दिया 21%, अब बताओ लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसके अलावा जो भी विद्यार्थी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है। अगर आपने तैयारी कर ही ली है आर्मी की तो देखो, आर्मी 2025 के लिए शुरू हो चुका है T20 सीरीज। T20 सीरीज में क्या रहने वाला है भी? इसके अंदर हम टोटल 20 टेस्ट करने वाले हैं, 20 टेस्ट, और आपके एग्जाम में 15 में से 15% सही होने की गारंटी। ठीक है, पहला प्रैक्टिस सेट हो गया है जो 6 फरवरी को हो गया था। किसी ने नहीं देखा है तो पहले जाकर के वो सेशन देखें। अब सेशन तो देख लोगे, बाकी इसकी PDF कहाँ मिलेगी भी? SB क्लासेस 01 इस नाम से सिंपली आपको टेलीग्राम सर्च करना है। SB क्लासेस 01 नाम से सर्च करोगे, टेलीग्राम मिल जाएगा। वहाँ पर आपको डेली टारगेट भी दिए जाते हैं। डेली टारगेट का मतलब क्या? आपको जैसे 10 सवाल जीके के दे दिए, 10 सवाल मैथ के दे दिए, इस तरीके से आपको डेली टारगेट भी दिए जाते हैं। तो इस चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलें। बाकी कोई ऑफलाइन आकर के जुड़ना चाहता है तो सिंपली आप इस दिए गए नंबर पर कॉल करें। और ऑफलाइन की तैयारी के बराबर कोई तैयारी नहीं होती है, सिंपली आप ऑफलाइन भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके आस पड़ोस में कोई भी तैयारी कर रहा है ऑफलाइन तो आप उसको सजेस्ट करिए कि हाँ ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए। ठीक है, बाकी आज की क्लास कैसी लगी आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलें। आज की क्लास के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।